बिहार में चुनावी हार ने न सिर्फ महागठबंधन में दरार डाली है, बल्कि लालू परिवार को भी तोड़ दिया है। चुनावी नतीजों के बाद आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया। लेकिन उससे ज्यादा हैरान करने वाला यह था कि उन्होंने अपने परिवार को भी छोड़ दिया और कहा कि उनका कोई परिवार नहीं है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है लालू प्रसाद यादव के परिवार में कि तेज प्रताप के बाद उनकी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने घर छोड़ दिया। ये वही रोहिणी आचार्य हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपनी एक किडनी दी थी और जिसके बाद वो सुर्खियों में छा गई थी। तब लोग उनके किडनी दान को लेकर भर भर कर उनको तारीफें कर रहे थे और अब इनके घर में लोग कह रहे हैं कि उन्होंने टिकट के लिए, पैसों के लिए लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी दी थी। खैर, अब बताते हैं कि मामला आखिर भड़का क्यों। बिहार चुनाव में आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर ही जीत पाई, जिसके बाद शाम को लालू प्रसाद यादव के परिवार की बैठक हुई कि भाई हारे कैसे, जिम्मेदार कौन, क्या गलतियां थी। तो इस दौरान बैठक में रोहिणी आचार्य ने खुलकर कहा कि हार तेजस्वी की कोर टीम उसकी वजह से हुई है, जिसमें संजय यादव, रमीज और अदनान हैं, उनकी गलतियों की वजह से हुई है। जैसे टिकट बांटने में भाई भतीजावाद का इस्तेमाल किया गया, भ्रष्टाचार और रणनीतिक चूक, ऐसे न जाने कितने आरोप रोहिणी आचार्य ने लगाए। लेकिन तेजस्वी यादव अपनी टीम का बचाव करते रहे। रोहिणी का कहना था कि संजय यादव और रमीज ने करोड़ों रुपए लिए हैं, टिकट बेचे हैं और पार्टी को कमजोर किया है। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव पर भी अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा और कहा कि वो इनकी गलत सलाह मान रहे हैं, जिसके बाद संजय यादव, रमीज और अदनान भड़क गए, जिसके बारे में रोहिणी ने अपने फेसबुक पोस्ट में विस्तार से बताया है। अब यह माना जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि शायद संजय या रमीज में से किसी एक ने चप्पल उठाकर रोहिणी पर हमला करने की कोशिश की और तेजस्वी यादव ने रोहिणी को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन रोहिणी नहीं मानी। माहौल इतना गर्म हो गया कि रोहिणी ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया और फिर आधी रात को रोहिणी रोते हुए राबड़ी आवाज से निकली। उनके माता पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी, साथ ही उनकी बहनें भी इस दौरान खूब रोई। रोहिणी ने कहा कि मैंने अपने रोते हुए माँ बाप और बहनों को छोड़ दिया, मुझसे मेरा मायका छुड़वा दिया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से उन्होंने बात की। इस दौरान वो फूट फूट कर रोई और कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है, उन्होंने मुझे परिवार से निकाल दिया है। साथ ही रोहिणी ने कहा कि सवाल पूछने पर गाली दी जाती है, चप्पल से पिटवाया जाता है। साथ ही उन्होंने मीडिया को कहा कि जाकर तेजस्वी यादव और संजय यादव और रमेश से पूछे। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके। क्योंकि रोहिणी पहले से ही तेजस्वी यादव के करीबी सलाहकारों जैसे आरजेडी सांसद संजय यादव और उनके सहयोगी रमेश और अदनान पर सवाल उठाती रही है। रोहिणी इन्हें चाणक्य कहकर तंज कसती रही है, आरोप लगाती रही है कि ये लोग पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। वहीं रोहिणी ने बिहार अधिकार यात्रा में संजय की फ्रंट सीट पर आपत्ति भी जताई थी, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी रोहिणी ने संजय यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। रोहिणी के घर छोड़ने के बाद कलह और गहरा गया है। 16 नवंबर को उनकी 3 बहनें रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी अपने बच्चों के साथ पटना आवास छोड़कर दिल्ली चली गई। परिवार की सभी बहनें रोहिणी के साथ खड़ी दिखी, जबकि तेजस्वी यादव के खिलाफ नजर आई। हालांकि अभी तक तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव या उनके किसी करीबी का कोई पक्ष सामने क्लियर नहीं आया है, लेकिन अंदर खाने से खबर है कि लालू यादव ने रोहिणी के आरोपों का समर्थन किया। लेकिन इस दौरान भी तेजस्वी यादव ने चुप्पी साधे रखी, जबकि रोहिणी के मामा साधु यादव ने समर्थन में कहा, रोहिणी के समर्थन में, कि जिसने रोहिणी को घर से निकाला उसे परिवार से बाहर किया जाए, रोहिणी बिहार की बेटी है। इसके बाद तेज प्रताप यादव, जो चुनाव से पहले ही परिवार से बेदखल है, उन्होंने भी अपनी बहन के साथ
जो सलूक हुआ उसको लेकर बहुत नाराजगी जताई। जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा जब तक इतिहास रहेगा। इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। बहरहाल तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य के बाद क्या कोई और भी है परिवार का सदस्य जो संजय यादव से परेशान है और इसी तरह से परिवार छोड़कर जाने वाला है? ऐसे काफी सारे सवाल हैं जो बिहार की हवाओं में तैर रहे हैं।